are watching Yug Stories TV. राजवीर, शहर का नामी आदमी, नवरात्रों के मौके पर नौकरों पर चिल्ला रहा होता है। अरे इतने धीरे धीरे हाथ क्यों चला रहे हो? नवरात्रि शुरू हो गई हैं। हमारे घर में ही सबसे बेस्ट माता रानी की चौकी होनी चाहिए और ये लाइटिंग इतनी कम क्यों है? टेंट भी ठीक से नहीं लगाया है। मालिक, टेंट में छेद है। क्या? टेंट में छेद है? ये कैसे? जल्दी से अभी के अभी टेंट बदलो। डिजाइनर का क्या हुआ? उसने कपड़े भिजवाए कि नहीं? जी मालिक, आपके कमरे में रख दिए हैं। ठीक है, मैं अभी रेडी होकर के आता हूँ। तब तक तुम यहाँ का काम संभालो। पापा, आपने पहले ही इतना सब कर दिया है। हम घर में 4 के बीच भी तो छोटी सी पूजा कर सकते थे ना। ये सब जरूरी है क्या? क्या सिया, तुम भी कैसी बात कर रही हो? अरे तुम मेरी बेटी हो। हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन होता है तो उसकी ऐसी ही धूम होती है। अरे लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि नवरात्रि शुरू हो गई है। पापा, ये नवरात्रि कम और कोई पार्टी या प्रोग्राम ज्यादा लग रहा है। बड़े लोगों के यहाँ ऐसा ही होता है। अरे हमारे घर पर कितने लोग आते हैं, हम कोई छोटा सा फंक्शन थोड़ी कर सकते हैं। हमें वो लविश करना चाहिए। इसीलिए मैंने बड़े बड़े सिंगर्स को भी बुलवाया है। उन्होंने माता के भजन के मिक्स बनाए हैं और वो यहाँ ही गाने वाले हैं। वाओ, ये तो कुछ ज्यादा ही अलग है। मतलब माता का भजन गाया जाता है, माता रानी की आरती होती है, लेकिन यहाँ तो माता रानी के लिए मिक्स भजन गाने सिंगर आएंगे। चलो सिया, तुम खुद भी बातों में लग रही हो और मुझे भी बातों में लगा रही हो। चलो जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए डिजाइनर घाघरा बनवाया है, वो ही पहनना। आज की थीम है ये। राजवीर तैयार होकर आता है। कुछ देर बाद बड़ा टेंट, लाइटिंग, डिजाइनर कपड़े, सेलिब्रिटी सिंगर, पूरे एरिया में धूम मची होती है। वाओ, ये लग रहा है ना नवरात्रि का फंक्शन। क्या वाइब है यहाँ। चल ना, सेल्फी लेते हैं। पूरे फंक्शन में एक अलग ही धूम मची होती है। इतनी भीड़ देखकर राजवीर भी काफी खुश होता है। ये हुई ना बात। हमारे यहाँ की नवरात्रि इस शहर की बेस्ट नवरात्रि होती है और इस बार भी लोगों को यहाँ की नवरात्रि ही याद रहने वाली है। इतने शोर शराबे में माता रानी की आरती तो जैसे सुनाई ही नहीं दे रही होती है। वहीं दूसरी तरफ रामू एक पुरानी ढोल पकड़ के बच्चों के साथ जागरण कर रहा होता है। अरे जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। रामू बच्चों के साथ माता रानी का भजन गाते हुए तैयारी में लगा हुआ था। वहीं उसकी माँ भी छोटी सी थाली सजा रही होती है, जिसमें एक दिया और कुछ फूल होते हैं। माँ, पैसे नहीं है ज्यादा, पर माता का भजन तो दिल से होगा ना। दुर्गा माँ नियत देखती है बेटा, पैसे नहीं। वो देखो, उस वाले मोहल्ले से पंडाल की चमक तो दूर से ही आ रही है और हमारे यहाँ ये एक ही बल्ब लगा है। तो क्या हुआ बेटा, जिसकी जितनी हैसियत होती है वो उतना ही तो करेगा ना। अच्छा, कल सुबह अपने आंगन से ही फूल तोड़ लियो। देख रहा है कितने कम फूल लग रहे हैं। ठीक है माँ। रामू अपनी माँ के साथ पूरी श्रद्धा से माता रानी की भक्ति में लीन होता है। वहाँ आसपास के भी लोग आते जाते रहते हैं। नवरात्रों के 9 दिनों का वातावरण हर जगह ही फैला होता है। राजवीर का भी प्रोग्राम शुरू हो चुका था। सब लोग डांस कर रहे थे। यो माता रानी, सच में यहाँ तो लग ही नहीं रहा है कि ये जागरण है। ऐसा लग रहा है जैसे क्लब में ही आ गए हैं हम। भजन भी कितने ट्रेंडिंग हो गए हैं ना। ये वाला तो मेरा फेवरेट बन गया है। सच कहा, कितना मजा आ रहा है। ऊपर से ये डिस्को लाइट और थीम कपड़ों की, इसने तो माहौल बना दिया। क्यों बच्चों, मजा आ रहा है ना? अंकल, बहुत मजा आ रहा है। आप तो हर बार ही कुछ ना कुछ ऐसा करते हो जिससे हम शौक में आ जाते हैं। इस बार का ये डिस्को थीम तो बेस्ट है। ऊपर से आउटफिट भी इतना अलग है, काफी देसी। बिल्कुल बेटा, तभी तो मैंने ये थीम चुना है कि मजा रुकना नहीं चाहिए। साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, लेकिन ये वाले हर कोई बड़े धूमधाम से मनाता है। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही करना था कि हर किसी की नजर यहीं रुके। अंकल, आप कुछ करो और किसी की नजर रुके ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे तो मुझे नवरात्र बहुत बोरिंग लगते हैं, लेकिन आपके यहाँ की नवरात्रि की ना बात ही कुछ अलग है। ऐसी नवरात्रि में तो मन मानता ही नहीं है घर में बैठने का। बेटा, खूब एंजॉय करो। और हाँ, वहाँ खाने पीने का सेक्शन है। खाना भी खाते रहना, डांस में भूल मत जाना।
राजवीर के इवेंट में हर तरफ नाच गाना बजाना चल रहा था। खाना पीना पूरी तरह से एक पार्टी का माहौल था। वहीं रामू भी अपनी मंडली के साथ पूरे मन से भजन गा रहा होता है। रामू भैया, आप ढोलक जरा जोर से बजाना, क्योंकि भजन में आपकी ढोलक की आवाज़ बराबर आनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, माता रानी के नवरात्रे हैं। भजन की आवाज़ के साथ साथ मेरी ढोलक की आवाज़ भी दूर तक जाएगी। तो शुरू करें? यहाँ बच्चे और रामू सब भजन गा रहे होते हैं। कुछ देर बाद आरती होती है, जिसके बाद सब लोग मिलकर भूखे बच्चों और बुजुर्गों को प्रसाद देते हैं। ये लो काका, ये तो हमारा छोटा सा पंडाल है। यही है हमारे पास, ज़्यादा कुछ नहीं है। बेटा, जिस भक्ति और आस्था से तुम प्रसाद दे रहे हो ना, हम सब के लिए तो यही बहुत है। जोर से बोलो, जय माता दी। आओ बच्चों, तुम भी प्रसाद ले लो। आज हमने माता रानी को खीर और पूड़ी का भोग लगाया है। बेटा, तुम सब बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बस एक सादगी भरा माता रानी को बुलावा, जरूरतमंद लोगों की जितनी हो सके मदद, ये भी बड़ी बात है। और तुम्हें एक बात बता दूं, भगवान भी वहीं आते हैं जहां उन्हें दिखावे से नहीं बल्कि दिल से याद किया जाता है। जी काका, आपने सही कहा। आप सब कल भी आना। ये कोई कहने की बात है बेटा। अरे, जहाँ माता रानी होती हैं वहाँ कदम खुद ही चलने लगते हैं। यहाँ सब लोग बड़े ही नम्रता से माता रानी की भक्ति में लीन रहते हैं। 2 दिन बाद सिया रात के समय अपने पिता की इवेंट से चुपके से रामू के जागरण में चली जाती है। यहाँ आते ही कितना अच्छा लगा। धूप बत्ती की खुशबू, माता रानी का भजन, आरती मेरे रोम रोम को जैसे छू रहा है। माता रानी ने मुझे खुद ही यहाँ बुला लिया। अरे तुम तो दूसरे मोहल्ले की हो ना? यहाँ क्यों? वहाँ तुम्हारे घर भी तो पंडाल लगा है। हाँ, मेरे घर भी पंडाल लगा है, पर क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? ये तो माता रानी की चौकी है, यहाँ सबके लिए जगह है। आओ बैठो तुम भी। सिया को उस रात असली भक्ति और माता का बुलावा समझ में आता है। उसे वहाँ काफी अच्छा लगता है। अगली सुबह सिया अपने पापा को उठाती है। पापा, उठो ना। क्या है सिया? एक तो वैसे ही कल रात डांस में इतना थक गया, लेट सोया था, और अब तुम इतनी जल्दी उठा रही हो। आज आखिरी नवरात्रि है, आज तो और धूम रहेगी। मुझे सोने दो। बस पापा, अब तो बस करिए। ये क्या बोल रही हो तुम सिया? क्या कर दिया मैंने? ये झूठी भक्ति बंद करिए। अरे, हमारी नवरात्रि तो बस अमीर लोगों का एक गेट टुगेदर होता है। यहाँ माता रानी कभी नहीं आएंगी। क्या बोल रही हो सिया? मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही है। पापा, भक्ति मेकअप और महंगी लाइटिंग से नहीं होती है। हम जो करते हैं वो बस दिखावा होता है। यहाँ तो धुआं भी धूप बत्ती का नहीं बल्कि लोगों के हुक्के का होता है। पापा, ये बहुत गलत है। माँ तो वहाँ आती है जहाँ लोग रूह से उन्हें बुला रहे हो, उनका स्वागत कर रहे हो, जैसे रामू की जागरण में होता है। सिया की बातें राजवीर को हैरान कर देती हैं। अब ना राजवीर के पास कोई जवाब था और ना ही कोई सवाल था। रात के समय राजवीर रामू के जागरण में आता है। वहाँ की आरती, वातावरण में राजवीर जैसे मग्न हो जाता है। राजवीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे माता रानी ने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए। अच्छा हुआ मैंने सिया की बात सुन ली थी और यहाँ आ गया। आज आखिरी नवरात्रे थे। अगर आज भी मैं यहाँ नहीं आता तो शायद ये दृश्य मैं कभी नहीं देख पाता। राजवीर को वहाँ आकर काफी खुशी भी होती है और काफी बातों का एहसास भी होता है। अगले दिन राजवीर रामू के घर जाता है और उसे कहता है, मुझे भी एक जगह चाहिए तुम्हारे पंडाल में, जहाँ माँ के दरबार में असली भक्ति हो। झूठ सच इन सब दिखावे से परे बस भक्त और माँ एक दूसरे को पसंद। अब मुझे नहीं पता कि आप अचानक से ये क्यों कह रहे हैं, पर माँ की भक्ति भी नसीब वालों को मिलती है, और अगर आपको मिली है तो आप भी ज़रूर नसीब वाले हो। राजवीर को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी गलती पर बहुत काम करता है और अपने अंदर कई बदलाव भी लाता है। धीरे धीरे 1 साल निकल जाता है और फिर से नवरात्रि का त्योहार आ जाता है।
लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। राजवीर रामू के साथ नवरात्रि की तैयारी करता है। अरे रामू भाई, ये वाला ग्राउंड बहुत अच्छा है। यहाँ काफ़ी जगह भी है। पूरे ग्राउंड में दरी बिछा देंगे और माता रानी की झांकी भी निकालेंगे हम। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। इस ग्राउंड के आसपास काफ़ी लोग गरीब बेसहारा भी रहते हैं, तो 9 दिन के नवरात्रि में हम उन सब को हर रोज़ माता रानी का प्रसाद देंगे। और इस बार तो राजवीर, तुम भी मेरे साथ ढोलक बजाओगे। पिछले 1 साल से मेरे साथ सीख जो रहे हो। तुम्हारे हाथ में दर्द भी तो रहता है, अब ठीक है ना दर्द? माता रानी की भक्ति के आगे कोई दर्द पता ही नहीं चलता। मैं अपना दर्द भूल ही गया। इस बार मैंने 9 दिन के व्रत भी रखे हैं। माता रानी का स्वागत पूरे दिल से करूंगा मैं। ये हुई ना बात। चलो मेरे साथ बैठकर फूलों की माला बना दो। बहुत काम बाकी है अभी। तू चिंता मत कर, सारे काम हो जाएंगे। अब तक मैंने बस दिखावे की नवरात्रि मनाई है, लेकिन इस बार पूरे दिल से मना रहा हूँ। इस बार मैं कोई कमी नहीं होने दूंगा, और भक्ति का जो एहसास मुझे हुआ है ना, मैं कोशिश करूंगा कि बाकी के लोगों को भी ज़रूर हो, क्योंकि ये खुशी बहुत ही अच्छी है। इसी के साथ अब राजवीर अपनी गलती को कभी दोहराता नहीं है और अब हर साल रामू के साथ मिलकर ही नवरात्रि मनाता है। मोरल: भक्ति का भाव न अमीर देखता है न गरीब, माँ सिर्फ प्रेम और श्रद्धा देखती है।